नमस्कार दोस्तों, राजनीति में रंगों के खासे मायने हैं और हर रंग कुछ न कुछ कहता है। मनोहर लाल खट्टर काले शेड्स लगाकर, ब्लैक शेड्स लगाकर जब ब्रिज गुप्ता के निवास पर आए तो वह काले शेड्स बहुत कुछ कह रहे थे। मनोहर लाल खट्टर को याद आ रहा था 2014 जब वह यहां पर बीजेपी की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ने आए थे और करनाल के सीनियर कार्यकर्ताओं ने भी उनका विरोध किया था। उस वक्त ब्रिज गुप्ता मनोहर लाल खट्टर के साथ चले थे। मनोहर लाल खट्टर की जीत सुनिश्चित करने में ब्रिज गुप्ता ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जब देने की बारी आई यानी कि 2024 में जब मनोहर लाल खट्टर कुछ दे सकते थे तो वह ब्रिज गुप्ता के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। और आज जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तो जगमोहन आनंद को बना लिया और इसका विरोध करते हुए जब ब्रिज गुप्ता चुप्पी के खोल में घुस गए तो उन्हें मनाने के लिए मनोहर लाल खट्टर उनके निवास पर पहुंचे तो उन्होंने काले शेड लगा रखे थे, काले चश्मे लगा रखे थे और यह काले चश्मे बहुत कुछ कह रहे थे। यह कह रहे थे कि शायद मनोहर लाल खट्टर ब्रिज गुप्ता से अब आंखें मिला नहीं पा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह बात समझ में आ रही है कि जो टिकट वितरण हुआ वह सही नहीं है, लेकिन पर चूंकि मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि करनाल से बीजेपी की जीत की जो परंपरा बनी हुई है वह परंपरा इसी तरह से चलती रहे, इसलिए वह ब्रिज गुप्ता के निवास पर ब्रिज गुप्ता को मनाने पहुंचे। जा रही है, देखिए मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विषय जो चलते हैं वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणु बाला जी भी चूंकि चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम चाहे वो कारपोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है, तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने चूंकि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है, तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंंगे। और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे और जीत करके और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का, क्योंकि मैं स्वयं 10 साल 9.5 साल पहले रहा हूँ और उसके बाद 6 महीने का जो समय उस कार्यकाल का बचा हुआ था उसमें भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक बन के गए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के रणनीतिकारों की समझ में आ रहा है कि जगमोहन आनंद उनके लिए कमजोर साबित हो सकते हैं और इसीलिए अब बीजेपी ने ब्रिज गुप्ता और रेणु बाला गुप्ता को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्रिज गुप्ता से मिलने के लिए पहले नायब सिंह सैनी उनके निवास पर पहुंचे और आग्रह किया कि वह अपना रोष त्याग दें और पार्टी के लिए काम करें। मनोहर लाल खट्टर भी रेणु बाला गुप्ता के घर पर पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि ब्रिज गुप्ता और रेणु बाला गुप्ता ने अभी तक पार्टी के दोनों सीनियर नेताओं को अभी कोई खास आश्वासन नहीं दिया, बस यही कहा कि वह अपनी बात को अपने समर्थकों के बीच में रखेंगे और समर्थक जैसा भी निर्णय देंगे उसके बाद वह अगला कदम उठाएंगे। जी आज हमारे निवास स्थान पर आए थे। विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भाव कि जिस तरह से हमारी करनाल सिटी को सीएम सिटी का ताज हमने पहनाया था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडवे से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु विधानसभा हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि सुरक्षित रहे और इसके लिए उन्होंने चर्चा भी की और जिस तरह से समर्थकों ने बात रखी तो हमने उनसे 2-3 दिन का समय लिया है अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का, बातचीत करने का और इन 2-3 दिन के समय में हम उन्हें अवगत करा देंगे कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि
कुछ पार्टी अच्छा अच्छा निर्णय लेगी और यही बात उनसे हुई है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि करनाल की राजनीति में क्या ब्रिज गुप्ता इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिनकी अनदेखी बीजेपी के सीनियर नेता नहीं कर पा रहे, या जिनकी अनदेखी का जोखिम बीजेपी के सीनियर नेता उठाना नहीं चाह रहे या उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि निश्चित ही ब्रिज गुप्ता और रेणुबाला गुप्ता करनाल की राजनीति में खासा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इस तथ्य को मनोहर लाल खट्टर बखूबी जानते हैं। मनोहर लाल खट्टर को याद होगा जब वह 2014 में करनाल में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने आए थे, और जब लगभग बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं ने मनोहर लाल खट्टर का करनाल में आने पर पुरजोर विरोध किया था, तो ब्रिज गुप्ता मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ चले और नतीजा यह निकला कि मनोहर लाल खट्टर यहां से भारी मतों से विजयी रहे। इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर को जब दूसरी बार 2019 में यहां से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तब भी सत्ता विरोधी लहर के बावजूद ब्रिज गुप्ता और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने यहां से जितवाकर भिजवाया था। सवाल यह पैदा हो रहा है कि करनाल की राजनीति में आखिर ब्रिज गुप्ता इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इस सवाल का बहुत ही साधारण और सीधा सा जवाब यह है कि ब्रिज गुप्ता की न सिर्फ अपने अग्रवाल बिरादरी में अच्छी खासी पैठ है, इसके साथ साथ शहर की राजनीति में भी अच्छी खासी पकड़ है। उनके पास एक अच्छी टीम है जो उनके चुनाव की पूरी रणनीति को बनाती है और उस रणनीति को ग्राउंड पर अमल में लाने का काम भी करती है। इस तथ्य को बीजेपी के रणनीतिकार समझते हैं और उनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि यदि ब्रिज गुप्ता बीजेपी के लिए सक्रिय नहीं हुए, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले, तो यहां पर बीजेपी के लिए काफी मुश्किल आने वाली साबित हो सकती है। ब्रिज गुप्ता करनाल के बड़े व्यवसायी हैं, इसके साथ साथ वह करनाल की राजनीति का लंबा अनुभव भी रखते हैं, और यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि करनाल से जो भी विधायक और करनाल लोकसभा सीट से जो भी एमपी जीत कर गया, उसकी जीत में किसी न किसी स्तर पर ब्रिज गुप्ता की कोई न कोई भूमिका जरूर है। इस तथ्य को बीजेपी के लोग, बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं, और यही वजह है कि ब्रिज गुप्ता को मनाने की कोशिश हो रही है। तो चौंकाने वाली बात तो यह है कि भले ही ब्रिज गुप्ता को टिकट नहीं मिला, इसके बावजूद भी उनके घर पर उनके समर्थकों का तांता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को समझ रहे हैं, बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात का पता चल रहा है कि अभी भी आज की तारीख में बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतनी भीड़ समर्थकों की नहीं है जितनी भीड़ अभी भी ब्रिज गुप्ता के यहां जुटी हुई है। गुप्ता के समर्थक ब्रिज गुप्ता पर दबाव डाल रहे हैं कि वह चुनाव लड़े, भले ही उन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन ब्रिज गुप्ता अभी देखो और इंतजार करने की स्थिति में है, किसी भी तरह की जल्दबाजी के मूड में अभी नजर नहीं आ रही हैं। देखना यह होगा कि ब्रिज गुप्ता अब क्या कदम उठाते हैं। अब हर किसी की नजर ब्रिज गुप्ता के अगले कदम पर लगी हुई है। ब्रिज गुप्ता ने 10 तारीख को अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग के बाद ही तय करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा।